अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है। इसमें कहता है बेटा अपने से सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको? 220 सेंटीमीटर। एंड बेस डायमीटर इज 2.4 सेंटीमीटर। और जो बेस का जो डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, बेस का डायमीटर 2.24 होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? हाफ हो जाएगी 12। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। और ये एक और सिलेंडर से घिरा हुआ है जो इसके ऊपर सरमाउंटेड, इसके सिर के ऊपर एक और सिलेंडर है जो कि कितना है? 60 सेंटीमीटर का, जिसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस इज अबाउट द 8 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस कितनी दे रखा आपको? 8 सेंटीमीटर। आगे क्या बोलते हैं बेटा अपने से? गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, फाइंड द मास। आपको मास बताना है। सबसे पहले ये आपको दो सिलेंडर दे रखा है और ये किससे बना हुआ है? पूरे आयरन से बना हुआ है। और कहता क्या है? अगर जैसे बेटा 1 सेंटीमीटर, सुनना, ये रहा, इन तीनों की डायमेंशन ये 1 हो, ये 1 हो, इसमें अगर ये 1 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो इसमें जो आयरन कंटेन होगा वो 8 ग्राम का होगा, लगभग 8 ग्राम का। तो आप बताइएगा पहले इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे। और सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना है? 8। तो 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्टिंग ऑफ एक, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाइट 60 सेंटीमीटर। कहता क्या है? अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वेट निकालूंगा वो 8 ग्राम आता है तो बताइएगा टोटल का कितना आएगा। बोर्ड के अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन दैट, गिवन गिवन क्या है बेटा हमारा? हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है? h 220 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर हम इसको कैपिटल H स्मॉल एसिड। अब इधर रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है बेटा? इस कैपिटल R से कितना इसका दिया है? 12 सेंटीमीटर। दोबारा हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यहां पर स्मॉल एस से डिनोट कर देना, जो कि दे रखा है 60 सेंटीमीटर। और इधर रेडियाई ऑफ द सिलेंडर, इसको स्मॉल आर कितना दे रखा है आपको? 8 सेंटीमीटर। क्या बोलता है अपने से? फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो लिखना मास ऑफ द पोल कितना आएगा? पहले निकालो क्या? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस का, और सिलेंडर में आप इसको C1 डैश नाम दे दो, ठीक है। इसको C डैश नाम दे देना, इसको C ही रहने देना। तो इसका C रखना ब्रैकेट में, प्लस का, और वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिलेंडर, इसको नाम दे देना C डैश से। गॉट इट? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई कैपिटल R का स्क्वायर फिर H प्लस का पाई स्मॉल r का स्क्वायर फिर H। देखिएगा कॉमन अगर निकालते हैं तो क्या कॉमन निकलेगा आपका? पाई कैपिटल R का H प्लस का स्मॉल r का स्क्वायर फिर H। Now what we have to do, the value of the pi is what? The 22/7. Okay, and अब रेडियस कितना है अपना? रेडियस कितना है बेटा अपना बड़े वाले का? 12 है ना। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 144 होगा कि नहीं होगा? इनटू हाइट कितनी दे रखी है बेटा? 220 प्लस का इधर बेटा रेडियस कितना दे रखा? 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 इनटू हाइट कितनी दे रखी है? 60। गॉट इट और नॉट? अब क्या करने का? सिंपल सा मल्टीप्लाई करने का है, ठीक है।
तो अब देखिएगा, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, जैसे हमने मल्टीप्लाई करा 144 की मल्टीप्लाई करा 220 में, तो कितना आएगा? अगर 144 की मल्टीप्लाई करते हैं 220 में, तो हमारा आंसर आएगा 31680 प्लस का, ठीक है। और यदि हम 64 की मल्टीप्लाई 60 में करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 64 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे 3840 देन पाई की वैल्यू इसने बोला था 3.14 रखने का, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 3.14 रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही रखेंगे यहाँ पर पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करके कितना बैठेगा बताओ? हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपना। थ्री वन 680 प्लस का 3840 हमारा आएगा 35,520 आ जाएगा, ठीक है। 35520 अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 की, तो देखो यहाँ पर जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.14 की जैसे मल्टीप्लाई, तो बेटा ये आएगा आपका 1,11,532 1,11,532 आ जाएगा 0.8। और ये अपना आएगा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में, सुनो यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 8 दे रखी थी। तो 1,11,532.8 की मल्टीप्लाई 8 ग्राम से करेंगे तो हमारा मास निकल के आ जाएगा, यहाँ पर m लिख देना। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर किसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करा 8 की, तो हमारा आया 892,262 892,262 कितने ग्राम आ गया। और इससे अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर केजी में, तो 892 केजी आ गया हमारा आंसर। गॉट इट आंसर? 892.26 केजी।